बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ में हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गाड़ी से ही हाजिरी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इमरान खान की लीगल टीम ने इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आज के दिन किसी भी किस्म की रैली, अवामी इज्तिमा की लाइव या रिकॉर्डिंग कवरेज पर पाबंदी आयद कर दी। पैमरा की जानिब से जारी इलामिया में कहा गया है कि आज किसी भी जमात, तंजीम और फर्द वगैरह के जलूस की लाइव या रिकॉर्ड कवरेज पर पाबंदी आयद की गई है। लाहौर पुलिस ने जमान पार्क में ऑपरेशन किया और गेट तोड़कर इमरान खान के घर के अंदर दाखिल हो गई। पुलिस के हमरा मौजूद एंटी इंक्रोचमेंट की टीम ने क्रेन के जरिए इमरान खान के घर का दरवाज़ा और दीवार तोड़ी। रिहाइशगाह के बाहर मौजूद मोर्चों और तजावजात को भी हटा दिया। इंतजामिया की जानिब से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज दफ़ा 144 नाफिज है। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में सिक्योरिटी गार्ड्स या किसी शख्स के असलहा लेकर चलने पर पाबंदी है। शहरी G11-1 और G10-1 की तरफ गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर और सदर PTI आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से जमान पार्क में अहम मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान और चेयरमैन PTI इमरान खान के दरमियान मजमूई मुल्की सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का सोच रहे होते हैं कि उन्हें जमानत मिल जाती है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि जमान पार्क को नो गो एरिया बनाया हुआ था, नो गो एरिया क्लियर करवा दिया गया है। जमान पार्क में ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद पुलिस डॉक्टर अकबर नासिर खान का कहना है कि PTI कारकुनों की जानिब से पुलिस पर बिला इश्तियाल पथराव किया गया, लेकिन पुलिस तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नासिर भट्ट ने बरतानवी शहरियत छोड़कर पंजाब असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। उनके खिलाफ झूठे मुकदमात खारिज हो गए, ताहम पंजाब असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए PP 16 में कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर और IG पंजाब पुलिस ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जमान पार्क ऑपरेशन के दौरान पुलिस के साथ मुज़ाहमत की गई। इस मौके पर आमिर मीर ने कहा कि पुलिस वालों को पर पेट्रोल पंप से हमले किए गए। शरपसंद अनासर के खिलाफ केसेस भी दर्ज किए गए थे। पुलिस ने एक्शन लेकर नो गो एरिया को क्लियर किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि जमान पार्क को नो गो एरिया बना हुआ था, शहरियों को इस हवाले से तकलीफ थी। उन्होंने दावा किया कि जमान पार्क में शरपसंद और कालादम तंजीमों के लोग मौजूद थे। नो गो एरिया को क्लियर करवाने के लिए ये कार्रवाई की गई। रमज़ान मुबारक की आमद में चंद दिन बाकी है, लेकिन मुनाफाखोरों ने पहले ही एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा करना शुरू कर दिया। कोयटा में चीनी फ़ी किलो 15 रुपये का इजाफे के साथ 110 से 115 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। मुर्गी का गोश्त 650 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट के सरबरा नजम सेठी का कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की होम सीरीज़ के शेड्यूल में तब्दीली की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजम सेठी ने बताया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ ज़रूर होगी। सीरीज़ के शेड्यूल में थोड़ी बहुत तब्दीली की जा रही है। ये तब्दीली पंजाब में इलेक्शंस की वजह से हो रही है। अब तक इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें कंट्री न्यूज़।